बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपने ये देखा होगा कि जजेस समाअत कैसे करते हैं। इससे पहले आपने पार्लियामेंट की तकारीर देखी होंगी, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वही देखी होंगी, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपको ये पता चला होगा कि कोर्ट रूम के अंदर का माहौल कैसा होता है। और आज आपको ये भी पता चला होगा कि जो रिपोर्टर हजरात होते हैं वो किस तरह खबर को बाहर लेकर आते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं। क्योंकि आज समाज में बहुत सी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि जस्ट एक खबर वो पढ़ी जा रही है, वो लिखा जा रहा है, खबर निकाली जाती है। तो आज आपको बखूबी इस चीज का इल्म हो गया होगा। पर मैं आज आपके सामने बहुत सी चीजें रखने वाला हूँ। एक तो इस समाअत के दौरान बहुत सी ऐसी जगह भी आई जहां पर कहके लगे, और कई जगहों पर तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। और इसके साथ आज कौन से जजेस साहबान ने कौन कौन से सवालात उठाए और उसके जवाबात क्या आए, यानी इस पूरी समाअत का क्या अहवाल है, पूरा दिन क्या कुछ होता रहा, खुलासे के तौर पर आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। उधर वाला, सबसे पहले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा, उसके दाएं जानिब जस्टिस तारिक मसूद साहब और उनके बाएं जानिब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब बैठे हुए थे। अच्छा, ये जजेस साहब जो बैठते हैं ये अपने सीनियोरिटी की बुनियाद पर बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके या जो पहले पहुंच गया वगैरह वगैरह, इस किस्म की कोई परसेप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस साहब के साथ जो है वो बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जजेस साहबान हमेशा सीनियोरिटी की बुनियाद पर बैठते हैं। तो जस्टिस तारिक मसूद साहब सीनियर हैं चीफ जस्टिस के बाद, वही उनके दाएं जानिब बैठे, और उनकी बाएं जानिब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब बैठे हुए थे। और इसी तरह बाकी सारे जजेस साहबान जो थे वो अपनी सीनियोरिटी की बुनियाद पर बैठे हुए थे। अच्छा, सबसे पहले जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने दलाइल दिए, बसाते खुद अगर मेरी राय आप पूछें तो मुझे कुछ उनके जो दलाइल हैं वो ज्यादा मुतासर नहीं कर पाए। कि मैं इवन कि आपने खुद भी वो समाअत देखी होगी, जो ख्वाजा तारिक हर के सीनियर वकील हैं उनके दलाइल जजेस साहबान को ज्यादा मुतासर नहीं कर पाए, जबकि इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने जो दलाइल दिए वो बड़े कमाल के दलाइल दिए, यानी उन दलाइल में जान थी। बहरहाल बहुत से सवालात उठाए गए। सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कमाल का जुमला उठाया, बड़ा कमाल का नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा है कि ये पटिशनर यानी दरखास्त गुजार के कौन से हकूक मुतासर हो रहे हैं कि उन्होंने दरखास्त दी है। मसला मेरा यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात के मुतल्लिक है, इख्तियारात मेरे कम हुए हैं, और मसला पार्लियामेंट मेरे दरमियान है, यानी हम दोनों के दरमियान है। तो फिर दरखास्त गुजार का क्या हक बनता है, उसके कौन से हकूक मुतासर हुए हैं, ये बड़ा अहम सवाल था। हुजूर वाला, यहाँ मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम सवाल जो है वो रख दूं। सबसे अहम सवाल यही है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रेगुलेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो इसके जवाब में इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि जो बेसिकली इख्तियारात की तकसीम है वो तीन सतून जो रियासत के तय किए गए हैं उन सतूनों के पास है, यानी अदलिया है, उसमें इंतजामिया है और उसमें पार्लियामेंट है। तो ये कानून इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। तो इसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा कमाल का पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब या फिर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ चीफ जस्टिस समेत बाकी जजेस यानी तमाम जज सुप्रीम कोर्ट की तारीफ है। तो ये पार्लियामेंट कैसे तय कर सकती है, ये बड़ा मुझे कमाल का जुमला लगा, कमाल का उनका ये सवाल था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैसे तय कर सकती है कि 3 जजेस फैसला करेंगे, तो फिर 5 क्यों नहीं करेंगे, 7 क्यों नहीं करेंगे। बड़ा कमाल का जुमला है ना। पार्लियामेंट कैसे तय कर सकती है कि 3 जजेस फैसला करेंगे। अच्छा, इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा कमाल का पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि असल बेसिकली उन्होंने जो आज खुद नोटिस था उसकी अपील के मुतालिक जो सेक्शन 5 है वो उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि कानून बनाया गया है कि अपील का हक दिया जाए। अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर फुल कोर्ट में 15 जजेस होंगे जिस तरह अब हैं, या फिर 17 जजेस होंगे, तो फिर अपील किसको दी जाएगी, अपील किसके खिलाफ होगी। बड़ा कमाल का पॉइंट था। फिर तो अपील का हक ही नहीं मिलता, या अपील लेकर किसके पास जाएंगे जब फुल कोर्ट बेंच है। तो इसके जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा तो फिर अपील नहीं होगी। तो जवाब में जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह कहा तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि जिस समाअत में या जिस केस में हम चाहेंगे फुल कोर्ट बना देंगे, जिस केस में हम ये चाहेंगे कि हमने इसको अपील का हक नहीं देना उसमें फुल कोर्ट बना देंगे, और जिस केस में हम ये चाहेंगे कि इसको अपील का हक देना है उसमें हम फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। यानी इसमें थोड़ा सा तजाद मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने बड़ा कमाल का जुमला उठाया। उन्होंने कहा कि क्या ये आईनी तरमीम जरूरी नहीं थी,
ایک نارمل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پورے پروسیجر کو ریگولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کا بڑا انتہائی اہم ترین سوال ہے. پر اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے ویسے تو پوری سماعت دیکھی ہوگی. اچھا ساتھ آپ کو میں وہ بتا دیتا ہوں, ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی جو اپنے کولیگ ججز تھے ان کو روکنے کی کہ آپ سوال نہ کریں, آپ ان کو دلائل دینے دیں. تو اس کے جواب میں جب ایک جج صاحب نے سوال کیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب جو میرے کولیگ ہیں وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں. تو اس وقت عدالت میں کہکا لگا. اور اسی طرح امتیاز صدیقی صاحب اور چیف جسٹس کے درمیان تھوڑا سا تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا جب چیف جسٹس صاحب سوالات کر رہے تھے اور امتیاز صدیقی صاحب ان کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے تھے. تو پھر امتیاز صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ اگر مجھے جوابات دینے دیں گے تو میں جواب دوں گا نا, اب میں ایک جواب دینے لگتا ہوں, آپ اگلا سوال کر دیتے ہیں, تو ایسا کس طرح ہوگا؟ تو اس وقت بھی چیف جسٹس اور امتیاز صدیقی کے درمیان تھوڑا سا تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور کئی جگہوں پر کہکے بھی لگے. بہرحال اس فل کورٹ بینچ کے اوپر کافی لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کیا فل کورٹ نیکسٹ ٹائم بنے گا. لیکن میرا جو انتہائی اہم ترین سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی کارروائی میں مداخلت کر سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت بھی کر سکتی ہے؟ کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں, کوئی زیادہ قانون کو بھی نہیں جانتا, جسٹ ایک میرا سمپل سا سادہ سا سوال ہے. جس طرح سپریم کورٹ کر سکتی ہے, جس طرح پارلیمنٹ کر سکتی ہے, تو ویسے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت کر سکتی ہے یا ان کی کارروائی کو ریگولیٹ کر سکتی ہے یا پھر نہیں کر سکتی؟ یہ انتہائی ایک عام سوال ہے جو میں آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں. باقی یہ جو سماعت کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ آج اس سماعت, کیونکہ آج وفاقی حکومت نے بھی یہ استدعا کی تھی کہ جو درخواست ہے وہ مسترد کی جائے, یعنی اس کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے. اب اس میں یعنی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل نے آج امریکہ جانا تھا تو اسی وجہ سے یہ استدعا کی گئی. تو بہرحال آج اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. Independence of Pakistan will disappear if you labor this much of death on Pakistan, 6.5 billion. It's not easy. We don't understand the repercussion of things. Fine. I'm not saying that judges who decided that they did what they thought, time, how they were assisted according to their conscience correctly in their minds. Yes, but we make mistakes. Suppose I was a member of this bench. I would love this thing if it came to my mind, the repercussions. Okay, now there's a right of appeal. I can undo. Review jurisdiction, you know what the review jurisdiction is. Take the case of Zulfikar Ali Bhutto. Yes. Supreme Court split. Review unanimous because the scope of review is very different creature. It is error floating on the record. So